दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। आपको कांग्रेस की इस खतरनाक साजिश से सावधान रहना है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। भारत में जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अगली जनगणना के साथ जाति आधारित गणना कराने का ऐलान किया है, जिसने देश के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को बदल दिया है। इस फैसले ने न केवल पहलगाम हमले और पाकिस्तान को लेकर चल रही बहसों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए एक बड़े कदम के रूप में भी उभरा है। केंद्र सरकार के इस फैसले का असर बालाघाट में भी देखने मिला है। SC, ST और OBC मोर्चा के माध्यम से लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे संगठन के पदाधिकारियों ने इस निर्णय का आतिशबाजी कर अंबेडकर चौक बालाघाट में स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि उन्होंने सरकार के इस फैसले पर हैरानी भी जताई है। दरअसल उनका मानना है कि कुछ साल पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना को पाप बता रहे थे। आज अचानक से यह निर्णय लिया गया तो जरूर इसके पीछे सरकार की मंशा कुछ और भी हो सकती है। उन्होंने शंका जाहिर की है कि बिहार और यूपी के चुनाव को देखते हुए सरकार इस निर्णय पर पहुंची है, क्योंकि यही वो राज्य है जहां हमेशा से इस मुद्दे पर सरकार को बैकफुट में लाने का काम हुआ है। भारत सरकार जो है जाति जनगणना का विरोध करती थी। अभी चुनाव में मुद्दे भी रहे, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार के मुद्दे मुख्यमंत्री लेवल के लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं। लेकिन आज सरकार जो है मजबूर हुई है जाति जनगणना कराने के लिए। जाति जनगणना से ही सामाजिक न्याय मिलने वाला है। आदिवासी को, दलित को, पिछड़ों को जब 1931 में जाति की जनगणना हुई थी तो OBC की 52% उस समय जनसंख्या थी, और आज स्वतंत्र भारत में अगर सरकार जाति की जनगणना कराती है तो 60% से अधिक OBC की जनसंख्या होगी। और जनसंख्या के आधार पर हमको उसका नेतृत्व चाहिए। बड़े बड़े नेता उनके कब क्या बोल रहे हैं, वही लोग कहते फिरते थे महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में कि बटोगे तो कटोगे। तो आज क्या है ये? तो इस पर तो ये साफ लग रहा है कि अभी भी इनकी नीयत कैसे कैबिनेट में ये तत्काल ऐसे माहौल में अभी इन्हें पारित किया है। 29 तारीख को मोहन भागवत, पहले 29 तारीख को मीटिंग हुई, डोभाल, रक्षा मंत्री, मोदी जी और तीनों सेना के सेनापति, इनकी मीटिंग हुई। और उसके ठीक 1 घंटे बाद मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी, इनकी मीटिंग हुई, और दूसरे दिन ये OBC का जिन इनके सिर पे चढ़ गया। ऐसा लगता है पूरी तरह विश्वास नहीं है, क्योंकि जुमलेबाजों की सरकार है ये। जो जिसका हक है उसे उसका हक मिले। ख़ास तौर पर जितनी जनसंख्या जिसकी है, OBC वर्ग जिस अनुपात में है उसको उस अनुपात में उसके अधिकार मिलना चाहिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण हो, चाहे उद्योगों के क्षेत्र में आरक्षण हो, और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें अवसर मिलना चाहिए। OBC जो संघर्ष मोर्चा जो हमारा यहाँ पर संघर्ष करते हुए लगातार पूरे देश के अंदर इस सरकार को बाध्य कर दिया, इसके लिए समस्त संगठनों को मैं बधाई देता हूँ। PM मोदी ने लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना को मंगलसूत्र और संपत्ति छीनने से भी जोड़ा।
जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन 30 अप्रैल को अचानक से सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा की, जिसे कई लोग पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद के बीच एक अप्रत्याशित कदम भी मान रहे हैं। हालांकि जनगणना कब होगी, इसकी समय सीमा अभी तक स्पष्ट नहीं है। वैसे भी यह प्रक्रिया पहले ही 5 साल देरी से चल रही है। इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी SC ST OBC मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। जो आज पहलगाम और जो हिंदू मुस्लिम और दंगे फसाद वाले कार्यक्रम हो रहे हैं, शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए मोहन भागवत जैसे जो गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष है उनके साथ मीटिंग लेके, फौजियों के साथ मीटिंग लेते अच्छी बात है, लेकिन गैर सरकारी संगठन के साथ मीटिंग लेके एकदम निर्णय को बदला जाता है और तुरंत OBC और जितने भी जातिगत जनगणना है उसको लागू किया जाता है। तो हमको नियत में खोट लगता है सरकार के कि जिस तरीके से पहले की सरकारों ने जातिगत जनगणना का आश्वासन देके करवाई भी और उसके बाद उसको कचरे की पेटी में डाली, और जब उसको कोर्ट के द्वारा लागू हुआ तो उसमें भी क्रीमी लेयर डाल दी, और क्रीमी लेयर के साथ साथ OBC जब 52% की गिनती थी 1931 में, उसको उन्होंने 52 ना दे के क्या किया, केंद्र में 27 कर दिया और स्टेट में 14 कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जिसकी भी जितनी जनसंख्या है हर वर्ग की, उसको उस वर्ग के हिसाब से उतनी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व इस देश में मिलना चाहिए। ये जो निर्णय लिया गया है इसका निर्णय निकल कर सामने आना चाहिए, इसकी जनगणना होनी चाहिए और इसका लोगों का जो OBC वर्ग के लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इस बात का हम निवेदन सरकार से करना चाहते हैं। सरकार क्योंकि जब भी कोई संवेदनशील मुद्दा देश में चलता रहता है, हर 2 दिन के बाद में, तीसरे दिन के बाद में एक ऐसा मुद्दा सरकार लाके रख देती है जिससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जिस तरह अभी पूरे देश में पुलवामा को लेके एक मुद्दा पूरे देश के नागरिकों में और पूरे देश में चर्चित चल रहा था, अभी सरकार ने जाति जनगणना को लेके जो उनके पक्ष में घोषणा की है उसकी मांग को मानने की काम करी है। अभी पूरा ध्यान लोगों का जाति मुद्दे के तरफ चला गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ध्यान डाइवर्ट कराने का अगर मुद्दा होगा तो बात अलग है, नहीं तो इसका निर्णय होना चाहिए, जाति जनगणना को लेके फैसला होना चाहिए और उसकी पूरे देश में मुहिम जल्दी चलाकर इसका निर्णय जनता के सामने रखा जाना चाहिए। हम सरकार का इस निर्णय का स्वागत करते हैं।